मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोली में पाठ 12 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है हेलो मैं हूँ रेलगाड़ी। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि रेलगाड़ी अपने बारे में अपनी कहानी सुना रही है। रेलगाड़ी ने दूर दूर तक अपना जाल बिछा रखा है और रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा को बहुत आसान बना दिया है। रेलगाड़ी अपनी आत्मकथा सुना रही है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। हेलो मैं हूँ रेलगाड़ी। मेरे सफ़र का मज़ा तो आपने ज़रूर ही लिया होगा, पर मेरी कहानी नहीं जानते होगे। चलो आज मैं आपको सुनाती हूँ अपनी कहानी। यूँ तो आपने मेरी कई बहनें देखी होंगी, जैसे सवारी रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी, पर एक चीज़ सभी में एक जैसी है, हमारी पटरी। इस पाठ में रेलगाड़ी अपनी कहानी सुना रही है और हमें बताती है कि आपने वैसे तो मेरी कई बहनें देखी होंगी, जैसे सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी आदि, पर हम सब की एक चीज़ एक सम्मान है, हमारी पटरी। हवाई जहाज के उड़ने के लिए खुला आसमान, जलयान के लिए लहराते सागर और ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के लिए सड़क है और मेरे लिए पटरी। रेलगाड़ी कहती है कि हवाई जहाज के लिए खुला आसमान और समुद्री जहाज़ों के लिए लहराता सागर और ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के लिए सड़क है, लेकिन मेरे लिए पटरी है। पटरी को अंग्रेजी में रेल कहते हैं, इसलिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। प्रारंभ में मैं बहुत साधारण थी, पर सुधार होते होते आज मैं यात्रियों को बहुत सुविधा देने वाली बन गई हूँ। मेरी एक बहन पैलेस ऑन व्हील्स तो बिल्कुल राजमहल की तरह है, वातानुकूलित, आरामदायक, सजी हुई और शाही सुविधाओं वाली। पैलेस ऑन व्हील्स में घूमने का आनंद ही कुछ और है। रेलगाड़ी कहती है कि मेरी बहन है एक पैलेस ऑन व्हील्स, वो बिल्कुल एक राजमहल की तरह है और उसमें यात्रा करना आरामदायक है और ये पैलेस ऑन व्हील्स में यात्रा करने में बहुत आनंद आता है। मेरी कहानी भी अनोखी है, मेरी पटरियों में ही मेरा सारा इतिहास छिपा है। रेलगाड़ी का इतिहास कहाँ छिपा है? रेलगाड़ी का इतिहास उसकी पटरियों में छिपा है। खुली ज़मीन पर पहिए उतनी तेज़ नहीं चलते जितना कि किसी लीक में चलते हैं। इसके लिए पहले पहल चूने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए। इसमें घोड़ा गाड़ी, ठेले आदि चलाना सरल था। आगे चलकर किसी ने ज़मीन में धंसी रहने वाली लीक या ढांचे की जगह ऊपर उभरी रहने वाली एक ऐसी लीक बनाई जिसे पटरी कहा जाने लगा। लीक मीन्स एक सीध। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की पटरी बिछा दी गई। हाँ, इंग्लैंड और अमेरिका में कौन सी पटरी बिछाई गई? लकड़ी की, जिस पर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसप ने लोहे की पटरी बिछाई। लोहे की पटरी कब बिछाई गई? 18वीं शताब्दी में। किसने बिछाई? ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसप ने। इस पर लोहे के पहियों वाली गाड़ी चलाई गई। घोड़े इस पटरी पर जितने बार की गाड़ी खींच लेते थे, सड़क पर वे उसका चौथा बार भी नहीं खींच पाते थे। जो घोड़े गाड़ी को खींचते थे वो पटरी पर बहुत अधिक में वजन को खींच सकते थे। अब मैं पटरी पर चलना सीख गई थी, लेकिन बहुत दूर तक दौड़कर नहीं जा पाती थी। लोगों ने सोचा कि मुझे दौड़ाया कैसे जाए। तब मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले कौन से इंजन का इस्तेमाल किया गया? भाप के इंजन का। आपने भाप के इंजन के आविष्कार जेम्स वॉट और फादर ऑफ रेलवेज जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम जरूर सुना होगा। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे इंजन बने, फिर बड़े इंजन बन गए जो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। अब मैं भाप के इंजन से बहुत कम समय में अधिक दूरी
तय कर सकती थी। भाप के इंजन द्वारा रेलगाड़ी बहुत कम समय में अधिक दूरी तय कर सकती थी। शुरू में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, बाद में कोयले का प्रयोग होने लगा। शुरू में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, लेकिन बाद में कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और मुझे चलाने के लिए डीजल इंजन का प्रयोग किया गया। फिर डीजल इंजन का प्रयोग हुआ। डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं भी कम होता था। जब मनुष्य ने और प्रगति की तो उसने बिजली से चलने वाला इंजन बनाया। यह इंजन पर्यावरण के लिए अच्छा था। आजकल भाप के इंजन तो दिखाई नहीं देते, डीजल इंजन भी कम ही रह गए हैं। अब तो मैं भारत ही नहीं, संसार के ज़्यादातर देशों में बिजली से चलती हूँ। रेलगाड़ी कहती है कि सबसे पहले भाप के इंजन से चलाया गया, फिर डीजल इंजन से, और जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की तो मुझे बिजली से चलाया जाने लगा। अब भारत में ही नहीं, संसार के अनेक देशों में भी रेलगाड़ी बिजली से चलाई जाती है। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी, पर अब नदियों पर, पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी हूँ, जहाँ पहाड़ी चढ़ाई पर मुझे ज़्यादा समय लगता था। यहाँ जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता था, वहाँ मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई है, जिनसे होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। रेलगाड़ी कहती है कि शुरू में स्टार्टिंग में मैं केवल मैदानी इलाकों में ही दौड़ती थी, लेकिन अब मैं नदियों पर पुल बना दिए गए, मेरे लिए पहाड़ों में सुरंगें बना दी गई हैं। गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। भारत में पहली बार मैं 16 अप्रैल सन 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर को जोड़ती हूँ। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। मेट्रो रेल ने अपनी बहनों के क्या नाम बताए हैं? ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाओं वाली अनेक रेलगाड़ी चलाई गई, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती हैं और आरामदायक भी है। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होने लगा है। इस रूप में मैं कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ। रेलगाड़ी कहती है कि मेरा प्रयोग अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर भी मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में हो रहा है। मुझे देखना मत भूलना, आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। रेलगाड़ी कहती है कि आप मुझे देखना मत भूलना, मेरे से आपको बहुत नई नई जानकारी प्राप्त होगी। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो रेल मेरा मॉडर्न रूप है। रेलगाड़ी कहती है कि कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में जो मेट्रो रेल चलाई गई है वह मेरा मॉडर्न रूप है। यह देखने में सुंदर और वातानुकूलित है। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। मेट्रो ट्रेन ने इन सभी महानगरों के लोगों का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। मुंबई में मेरी नई नवेली बहन मोनोरेल शुरू हो गई है। मोनोरेल कहाँ शुरू हो गई है? मुंबई में। जल्दी ही आप अन्य नगरों में भी मोनो रेल में बैठने का मज़ा ले सकेंगे। वो दिन भी अब दूर नहीं जब सबसे तेज़ चलने वाली मेरी बहन बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती
दिखाई देगी। रेलगाड़ी कहती है कि वह दिन भी अब दूर नहीं है कि मेरी बहन बुलेट ट्रेन भी दौड़ती दिखाई देगी। आज मेरा प्रयोग माल ढोने और यात्रा के लिए खूब हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर जरूर करना। रेलगाड़ी कहती है कि यदि आप मेरे बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की यात्रा जरूर करना। बच्चों, जब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूँगी, बहुत मज़ा आएगा। रेलगाड़ी बच्चों से कहती है कि जब आपको कहीं जाना हो तो आप मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हें ले चलूँगी, बहुत आनंद आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगी। आपको जगह जगह की यात्रा कराते हुए आपके लक्ष्य, आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगी। ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।